गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार चैप्टर 13 का लेफ्ट ओवर पोर्शन देखेंगे। कल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर कर रहे थे, आज हम देखेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके कितने लेयर्स होते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है और 4 पॉजेज में डिवाइड किया है। जो लेयर्स होती हैं वो कौन से हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये हमारे 5 लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो हमारे एटमॉस्फेयर को अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर है मेन, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक लोअर एटमॉस्फेयर, मिडल एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर। लोअर एटमॉस्फेयर में हमने ट्रोपोस्फियर को इंक्लूड किया है। मिडल एटमॉस्फेयर हमारा बनता है मीजोस्फेयर से और स्ट्रेटोस्फेयर से, और अपर एटमॉस्फेयर हमारा बनता है थर्मोस्फेयर से और एक्सोस्फेयर से। अब जो पॉज होती है, ये 4 हमारी पॉजेज हैं। जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है और 1 सेकेंड, जो हमारा वन सेकेंड सॉरी, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है और हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बीच में जो पॉज होगा उसको हम ट्रोपोपॉज कहेंगे। अब स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच का जो पॉज है वो स्ट्रेटोपॉज होगा। सेम इसी तरह से मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच के पॉज को हम मीजोपॉज कहेंगे और थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच के पॉज को हम थर्मोपॉज कहेंगे। अब हम देखते हैं ये पॉज क्या होते हैं। जो पॉज है उसका डेफिनेशन क्या होता है। जो पॉज होते हैं वहाँ पर एट दीज पॉजेज देयर अकर्स मैक्सिमम चेंज बिटवीन द लेयर और स्फीयर बिकॉज पार्टिकल्स फ्रॉम द लोअर लेयर एंड अपर लेयर मिक्सेस इन दीज रीजन। क्योंकि जो पॉज होता है वो होता क्या है, जो हमारा ये अपर लेयर है और ये हमारा लोअर लेयर है, इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे पॉज में आके वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो मैक्सिमम चेंज होते हैं, जिस भी चीज़ का चेंज है वो मैक्सिमम हमारा पॉज वाले एरिया में होगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर 1 सेकेंड, इसी तरह से हमारा जो ये लेयर्स है, इसमें ये अपर लेयर, ये लोअर लेयर, इनके जो पार्टिकल्स मिक्स होंगे वो स्ट्रेटोपोज में होंगे। सेम इसी तरह से हमारे ये बाकी जो 2 पॉजेज हैं उनके लेयर्स में भी जो पार्टिकल्स का मिक्सअप होगा वो इसी तरीके से होता है। तो ये हमारे पॉजेज थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इन पॉजेज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉज आता है ट्रोपोस्फियर, सॉरी पॉज नहीं, स्फीयर्स आएंगे। ट्रोपोस्फियर, जो ट्रोपोस्फियर में होता है उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेदर प्रोसेसेस अकर इन दिस लेयर। जितनी भी वेदर की प्रोसेस होती हैं वो ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फियर का वो डिक्रीज़ होता है विद हाइट, यानी कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता चला जाएगा। और इसी रीज़न को हम कहते हैं, ट्रोपोस्फियर को ही हम रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं। और इस एरिया का जो इस स्फीयर का जो एरिया होता है वो हमारा 0 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक का होता है। अब 10 से जो 50 किलोमीटर का एरिया होता है हमारा, वो 80 किलोमीटर का, 10 से 80 किलोमीटर का एरिया हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर का। स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, सुपरसोनिक जेट्स प्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है हाइट के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही हमारी ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज से, ये हम सभी जानते हैं। तो ओजोन लेयर हमारी कौन से लेयर में सिचुएटेड होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। उसके बाद 80 से लेकर आगे जो है ऊपर लेयर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो होता है हमारा मीजोस्फियर। मीजोस्फियर में क्या होता है, जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो इसी लेयर में टूटते हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जो कि -120 डिग्री सेल्सियस तक भी हमें देखने को मिल सकता है। इसी लेयर में जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, पतली हो जाती है, और इसीलिए उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है 80 से लेकर ऊपर जो लेयर हमारा आएगा वो
थर्मोस्फीयर होता है। जो थर्मोस्फीयर लेयर होता है उसके अंदर जो हमारे स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं या मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो थर्मोस्फीयर के अंदर ही मूव करती हैं, और इस लेयर के अंदर हम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को देख सकते हैं जो कि होता है 2000 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद जो लास्ट वाला लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का वो होता है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो होता है वो 1000 से लेकर ऊपर, जब हम स्पेस में जाते हैं वहाँ 10,000 किलोमीटर या उससे भी ऊपर तक के लेयर में हम एग्जोस्फेयर देख सकते हैं। और ये जो लेयर होता है इसके अंदर बहुत कम एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हमारे सभी लेयर्स थे हमारे एटमॉस्फेयर के। इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है एटमॉस्फेयर, एयर एंड एटमॉस्फेयर, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।